प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग को खत्म कराने की कोशिशें तेज की हैं। उन्होंने पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है और दोनों देशों को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए मसलों को हल करना चाहिए। अब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत में यही दोहराया है। पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से बातचीत और कूटनीति के रास्ते में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत शांति के लिए की जा रही कोशिशों में योगदान के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने युद्ध के बीच यूक्रेन को भारत से मिले समर्थन के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं होने का ठीकरा रूस के सिर फोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बातचीत में कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि विवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। साथ में उन्होंने आगाह भी किया कि परमाणु ठिकाना अगर खतरे में पड़ा तो उसका विनाशकारी असर होगा। पीएम मोदी ने परमाणु ठिकानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर दिया। दरअसल युद्ध की वजह से यूक्रेन के जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुर्घटना की आशंका बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी युद्ध की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी बड़े हादसे की आशंका जताई है। न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत में यूक्रेन के डेप्यूटी पीएम डेनिस शमिहाल ने आरोप लगाया था कि रूस प्लांट पर बमबारी कर रहा है। रूस हाल ही में यूक्रेन के 4 इलाकों को अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में जेलेंस्की ने उनके हाल के उस बयान की अहमियत पर जोर दिया जिसमें भारतीय पीएम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, बातचीत और कूटनीति से ही समस्याएं हल होंगी। यूक्रेन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। बयान में कहा गया कि बातचीत में रूस की तरफ से कराए जा रहे तथा कथित जनमत संग्रह पर भी चर्चा की गई। जेलेंस्की ने इस पर जोर दिया कि ऐसे हालात में यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकता। यूक्रेन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जेलेंस्की ने पीएम मोदी से कहा, रूस बातचीत नहीं चाहता बल्कि चेतावनियां देता रहता है और जानबूझकर बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमेशा बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन रूस अपने कब्जे वाले इलाकों में रेफरेंडम कर रहा है। इसलिए यूक्रेन मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। पिछले महीने 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में हुई एससीओ शिखर बैठक से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। मैं आपसे फोन पर भी ये कह चुका हूं। पीएम मोदी की इस टिप्पणी की पश्चिम के नेताओं और मीडिया ने दिल खोलकर तारीफ की थी। तब पुतिन ने युद्ध जारी रखने का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा था। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, मैं यूक्रेन के साथ संघर्ष में आपके रुख को समझता हूं। मैं आपकी चिंताओं से वाकिफ हूं जिसे आप लगातार जाहिर करते आए हैं। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेनी नेतृत्व बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर रहा है। दूसरा पक्ष सैन्य साधनों के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी वहां जो भी हो रहा है, हम आपको उस बारे में जानकारी देते रहेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।